जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों, अगर आप फैंटेसी क्रिकेट में ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो तो याद रखिएगा दोस्तों, जो मैं आपको 4 टिप्स बताने वाला हूँ, इनके अलावा कोई सी भी आपको दूसरी टिप्स को फॉलो नहीं करना। ये 4 ही टिप्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके अलावा किसी और को आपको फॉलो नहीं करना है, ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहला बोल रहा हूँ, अगर आप दोस्तों टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो याद से जुड़ जाइएगा, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लेयर्स के स्टेट्स दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे, इसे भी रख सकते हो उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जुड़ सकते हो, ठीक है। या तो आप दोस्तों सर्च कर सकते हो फैंटेसी विनर्स ऑफिशियल, तो भी आपको देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम पर। तो चलिए दोस्तों, सबसे जो पहली आपके लिए टिप रही वो ये रही। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे होगे प्लेयर्स फॉर्म, ठीक है दोस्तों। कोई भी प्लेयर हो, बैट्समैन हो सकता है, ऑलराउंडर हो सकता है, बॉलर हो सकता है, सभी के लिए दोस्तों फॉर्म इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, याद रखना। अगर दोस्तों कोई बड़ा प्लेयर है, मतलब ठीक है, जो मतलब ज़्यादातर परफॉर्मेंस करके देता है जिस दिन आपको ज़रूरत पड़ती है, पर उसका अगर फॉर्म बेकार चल रहा है तो याद रखना फिर वो ज़्यादातर आपको फ्लॉप होते हुए दिखाई देगा। और अगर उसका फॉर्म अच्छा चल रहा है तो कोई न्यू प्लेयर भी है तो ज़्यादातर आपको परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई देगा, ठीक है, याद रखना। वो फेल नहीं होगा, फ्लॉप नहीं होगा। तो एग्जाम्पल के लिए दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, आप सभी को पता होगा आईपीएल 2022 की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर विराट कोहली का इतना अच्छा फॉर्म नहीं चल रहा था, तो लगातार वो ज़्यादातर मैचेस में फेल हो रहे थे। अगर आप कंपैरिजन करो आईपीएल 2023 से, तो ठीक है, आईपीएल 2023 में उन्होंने बहुत अच्छा किया, आप ये मान सकते हो 2022 के कंपैरिजन में, ठीक है। अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ 2 प्लेयर्स के और नाम बता देता हूँ, जैसा आप सभी को पता होगा दिनेश कार्तिक और दीपक हुड्डा। आईपीएल 2022 इन दोनों प्लेयर्स का बहुत अच्छा गया था, ठीक है। पर आईपीएल 2023 की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर उनका फॉर्म नहीं चल रहा था, तो लगातार ज़्यादातर वो फ्लॉप हो रहे थे। 1% उन्होंने जो लास्ट ईयर परफॉर्मेंस दी थी उसके ऐसा एक भी मैच में नहीं दी, ठीक है। तो याद रखना फॉर्म किसी भी प्लेयर के लिए इम्पोर्टेंट होता है, वो आपका बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो या बॉलर हो, ठीक है। तो दोस्तों फॉर्म देखना चाहते हो किसी प्लेयर का, लास्ट 5 मैच देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा दोस्तों वो प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है। उससे आगे की आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको लास्ट 5 मैच देख लेने और कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है, याद रखना। चलिए दोस्तों सेकंड टिप की ओर बढ़ूँ उससे पहला बोल रहा हूँ दोस्तों, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन जानना चाहते हो फैंटेसी की तो याद रखना दोस्तों विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है फैंटेसी की। यहाँ पर दोस्तों अगर आप खेलोगे तो फ़ायदा क्या होगा, देखिएगा दोस्तों मैंने लिख कर रखा 550 का प्रॉफिट। अब ये होगा कैसे, देखिएगा ड्रीम 11 पे आपको हेड टू हेड कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा 5750 रुपये में, एंट्री फीस से प्राइस पुल 10,000 है, ठीक है। वही सेम टू सेम कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर देखने को मिलेगा 5199 रुपये में, ठीक है। सीधे 550 रुपये आपसे विजन 11 कम ले रही है उसी कॉन्टेस्ट के लिए, ठीक है। प्राइस पुल यहाँ पर भी 10,000 है, वहाँ पर भी 10,000 है, तो सीधे 550 रुपये आपको ज़्यादा नहीं देने होंगे विजन 11 पर। आप ज़रूरी नहीं है आपको बड़ी ही कॉन्टेस्ट खेलना तो ही आपको यहाँ पर मतलब प्रॉफिट होगा। खेलने से पहले जो आपकी सेविंग होगी आप उसे मान सकते हो एक तरीके का आपको प्रॉफिट हो गया खेलने से पहले, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आपको ये बड़ी ही कॉन्टेस्ट खेलना, आप छोटे खेलते हो 100 रुपये की, 200 रुपये की, 300 रुपये की, तो भी यहाँ पर आप खेल सकते हो, आपको कुछ ना कुछ सेविंग्स हो जाएगी, ठीक है। चलिए दोस्तों सेकंड टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे पिच रिपोर्ट दोस्तों आपको 3 टाइप्स की देखने को मिल जाएंगी। और याद रखना दोस्तों पिच रिपोर्ट जो होती है वो आपकी T20 और ओडीआई मैचेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वहाँ पर इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि कोई भी यहाँ पर अगर कैप्टन टॉस जीतता है T20 और ओडीआई मैचेस में, तो यहाँ पर आप मान सकते हो 90% चांस होता है कि वो आपका बॉल फर्स्ट करेगा, फील्डिंग पहले करना पसंद करेगा, चेस करना पसंद करेगा, ठीक है, याद रखना। अगर दोस्तों हम टेस्ट मैच की बात करते हैं तो वहाँ पर 50-50 चांस होता है कि वो बॉल फर्स्ट भी कर सकता है, बैट फर्स्ट भी कर सकता है, ठीक है, याद रखना। अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ यहाँ पर 3 टाइप्स की पिचेस की, तो यहाँ पर आपको बैटिंग फ्रेंडली पिच देखने को मिल जाएगी, बैलेंस पिच देखने को मिल जाएगी, बॉलिंग पिच देखने को मिल जाएगी, ठीक है। फिर बैटिंग फ्रेंडली पिच से दोस्तों आपको समझ आ रहा है कि बैट्समैन ज़्यादा परफॉर्मेंस करेंगे, आपके विकेट बहुत कम गिरेंगे, और गिरेंगे तो कहाँ पर गिरेंगे, डेथ में गिरेंगे। पावर प्ले अच्छा यूज़ होगा और मिडिल में तो बहुत ही कम विकेट गिरेंगे, और कोई अच्छा स्पिनर होगा तो विकेट ले सकता है। मिडिल्स में ज़्यादातर स्पिनर्स ही बॉलिंग करते हैं।
अगर दोस्तों हम बात करते हैं बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर तो ज़्यादातर आपके बैट्समैन चलेंगे। अगर मैं T20I की बात करता हूँ, ज़्यादातर आपको कितना स्कोर देखने को मिलेगा, तो ज़्यादातर दोस्तों बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर आपको 170 प्लस स्कोर देखने को मिलेगा। 180 भी हो सकता है, 190, 200 प्लस भी जा सकता है बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर स्कोर, ठीक है, याद रखना। अगर दोस्तों मैं बात करता हूं बैलेंस पिच की, तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्मेंस करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ज़्यादातर बैलेंस पिच पर ऊपर का टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाता है। 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर ज़्यादातर ऑलराउंडर्स का होता है बैटिंग ऑर्डर, ठीक है, वो आपका इंटरनेशनल मैचेस हो या IPL मैचेस हो, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर दोस्तों आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं बैलेंस पिच पे, क्योंकि ये आपको बैटिंग से भी पॉइंट देते हैं और आपको बॉलिंग से भी पॉइंट देते हैं परफॉर्मेंस से, ठीक है, याद रखना। तो बैलेंस पिचेस पे अगर दोस्तों हम बात करते हैं ज़्यादातर आपको कितना स्कोर देखने को मिलेगा, तो ज़्यादातर जो आपको स्कोर देखने को मिलेगा दोस्तों वो याद रखिएगा 150 से लेकर 170 के बीच में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर आपको जो देखने को मिलेगा नॉर्मली देखा जाता है स्टेडियम्स पर बैलेंस पिचेस पर, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 160 या 165, ठीक है, याद रखना। तो ज़्यादातर 150 से लेकर 170 के बीच में देखा जाता है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं बॉलिंग पिच की, तो 2 टाइप्स की तो हमारे सबसे पहले बॉलर्स होते हैं, एक पेसर्स होते हैं जिसे हम फास्ट बॉलर्स बोलते हैं, एक स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर जो विकेट लेते हैं आपके पेसर्स लेते हैं, क्योंकि वो पावर प्ले में मतलब बॉलिंग करते हैं, वहाँ पर विकेट गिरते हैं, और मिडिल में बहुत कम विकेट गिरते हैं। सबसे ज़्यादा जो विकेट गिरते हैं वो डेथ में गिरते हैं। सबसे ज़्यादा जो हैट्रिक्स भी ली जाती हैं वो भी डेथ में ही ली जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको हर बॉल पर बल्ला घुमाना होता है, ठीक है, याद रखना। वहाँ पर आपको टाइम नहीं मिलता है कि मतलब 5-10 बॉल आप खेलो, उसके बाद सेट होने के बाद आप मारो, आपको पहले ही बॉल से वहाँ पर घुमाना होता है बल्ला, और एक ओवर में 2 ओवर में ही मतलब ज़्यादातर बॉलर्स आपको 2 से 3 विकेट दे देते हैं, ठीक है, याद रखना। तो डेथ में सबसे ज़्यादा विकेट गिरते हैं, स्पिनर्स बहुत कम विकेट लेते हैं मिडिल में, क्योंकि वहाँ पर पारी संभालना है। तो याद रखना दोस्तों बॉलिंग पिचेस पर जो मतलब अगर आप स्टेडियम भी देखोगे तो बॉलिंग पिचेस की जो होती हैं बहुत कम ऐसे स्टेडियम है जो स्पिनर्स को मदद करते हैं, ज़्यादातर पेसर्स को ही मदद करते हैं। तो याद रखिए दोस्तों बॉलिंग पिचेस पर ज़्यादातर जो आपको स्कोर देखने को मिलेगा तो 130 से लेकर 150 के बीच में ज़्यादातर आपको स्कोर देखने को मिलेगा। जो नॉर्मली देखा जाता है 140 से 145 देखा जाता है बॉलिंग पिचेस पर, ठीक है, याद रखना। चलिएगा दोस्तों थर्ड टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे हो बैटिंग ऑर्डर। बैटिंग ऑर्डर दोस्तों फैंटेसी में कोई आपको बता भी सकता है कि कौन कितने नंबर पर बैटिंग करने आएगा, पर ये कोई नहीं बताता दोस्तों फैंटेसी में कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, कौन पावर प्ले में करेगा, कौन मिडिल ओवर्स में करेगा, कौन सा बॉलर डेथ में करेगा। तो आपका भाई आपको एक एक बॉलर का बताता है, एक एक बैट्समैन की बैटिंग ऑर्डर बताता है, कौन कितने नंबर पर बैटिंग करने आएगा। देखिएगा दोस्तों जिस टीम को हम फॉलो करते हैं, जिस टीम के मैचेस देखते हैं उसका तो हमको पता होता है कौन कितने नंबर पर बैटिंग करने आएगा, पर ये पता नहीं होता बॉलिंग कहाँ पर करेगा, ठीक है। तो 4 सेक्शन आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों सभी एप्लीकेशन पर, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर, ठीक है। तो आपका भाई आपको एक एक एग्जाम्पल के लिए देखिएगा मैंने लिख कर रखा है। रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर, विराट कोहली के सामने 3 नंबर, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर, ये बैटिंग ऑर्डर है। अब मैं आपको बॉलिंग कौन कहाँ पर करेगा कैसे समझाऊंगा देखिएगा यहाँ पर, ठीक है। ये फैंटेसी में कोई बताता नहीं है, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। तो देखिएगा दोस्तों O/M देख पा रहोगे हार्दिक पांड्या के सामने, ये ऑलराउंडर कैटेगरी में होते हैं। मैंने यहाँ पर रखा, आपका टाइम बर्बाद ना हो तो O/M लिखा दोस्तों। ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे, क्योंकि ज़्यादातर 6th ऑप्शन होते हैं बॉलिंग का तो 2 ही ओवर डालते हैं, बहुत कम होता है कि 5th ऑप्शन होंगे। तो फिर यहाँ पर वो 4 ओवर डालेंगे। अगर हम T20I की बात करें तो फिर 4 ओवर कैसे डालेंगे अगर हम बात करें तो पावर प्ले में फिर दोस्तों हार्दिक पांड्या आपके 2 ओवर आपको डालते हुए दिख जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं मिडिल की तो वहाँ पर फिर वो 2 ओवर डालेंगे। बहुत कम होता है कि हार्दिक पांड्या डेथ में बॉलिंग करें, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए डेथ नहीं लिखा है। देखिएगा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिएगा O/D दिख रहा है भुवनेश्वर कुमार के सामने, तो ये अब SRH से ही खेलते हैं, ठीक है, सनराइजर्स हैदराबाद से। तो वहाँ पर दोस्तों बॉलिंग कैसे करते हैं, पावर प्ले में दोस्तों आपको 2 ओवर डालते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद डेथ में 2 ओवर डालते हैं। ज़्यादातर आपने इंडिया की ओर से जब खेलते थे तो अभी ऐसे ही करते थे, पावर प्ले में 2 ओवर डालते थे, डेथ में 2 ओवर डालते थे, ठीक है। O का मतलब ओपनिंग ओवर मतलब पावर प्ले, और D का मतलब दोस्तों डेथ ओवर्स, वहाँ पर भी 2 ओवर डालते हैं। कभी कभार होता है कोई बल्लेबाज सेट हो जाए तो 1 आध ओवर मिडिल में लेकर आ जाते हैं आपके भुवनेश्वर कुमार, ठीक है।
तो आपको एक एक प्लेयर का बताऊंगा, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, कौन पावर प्ले में करेगा, कौन मिडिल में करेगा, कौन डेथ ओवर में करेगा। ठीक है, तो याद रखना, यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। चलिएगा दोस्तों, अब लास्ट जो आपके लिए फोर्थ टिप है, ये फैंटेसी में कोई बताता नहीं है पर आपका भाई आपको बता रहा है। ठीक है, नीड लक। दोस्तों आपको ज़रूरत पड़ेगी लक की। ठीक है, फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो तो याद रखना लक की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप कोई सा भी कॉन्टेस्ट खेलते हो, हेड टू हेड खेलते हो, स्मॉल लीग खेलते हो, ग्रैंड लीग खेलते हो, मेगा ग्रैंड लीग खेलते हो, कुछ भी खेलते हो, ठीक है, याद रखना। अगर दोस्तों हम बात करते हैं हेड टू हेड कॉन्टेस्ट की, तो यहाँ पर देखिएगा मैंने लिख कर रखा 10% दोस्तों आपको लक की ज़रूरत पड़ेगी, 90% आपका नॉलेज चलता है हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में। अगर आपको फैंटेसी की अच्छी खासी नॉलेज है तो हेड टू हेड आप कॉन्टेस्ट जीत सकते हो। 10% आपका लक साथ दे और 90% आपको अपनी नॉलेज लगानी है। अगर दोस्तों हम स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट की बात करते हैं जिसमें 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट होते हैं, ज़्यादातर यही होते हैं, और भी मेंबर्स आ जाएंगे पर ज़्यादातर अब देखिएगा यहाँ पर 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मेंबर्स बढ़ गए मतलब कॉन्टेस्ट में, तो लक परसेंटेज भी आपका बढ़ जाएगा। 20% लक हो जाएगा, 80% आपकी नॉलेज चलेगी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्मॉल लीग्स में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर 3 से 4 मेंबर ही कॉन्टेस्ट होते हैं, तो वहाँ पर आपके 3 से 4 मेंबर होंगे तो लक भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। आपका 20% लक हो जाएगा, 80% आपकी नॉलेज चलेगी। अगर आपने जो मैंने आपको लास्ट 3 टिप्स दिए हैं उन्हें फॉलो करोगी तो आप एक अच्छी टीम बना सकते हो स्मॉल लीग्स के लिए। ठीक है, याद रखना। अगर दोस्तों हम मेगा ग्रैंड लीग और ग्रैंड लीग की बात करते हैं तो वहाँ पर दोस्तों 50-50 होता है, 50% चांस होता है। आपको अपना 50% देना है। जिस दिन अपना लक 50% देगा उसी दिन आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, इतना याद रखना। भले आप 20 टीम बनाओ, 100 टीम बनाओ, याद रखना। ठीक है, ये फैंटेसी में कोई बताता नहीं है पर आपका भाई आपको बता रहा है। तो आपको अपना 50% बेस्ट देना है। और याद रखना दोस्तों, जो आपने टीम्स देखी होंगी फर्स्ट ग्रैंड लीग में, वो ज़्यादातर कौन से आती हैं टीम्स, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, इन नंबर्स की ही टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती हैं। बहुत कम होता है कि 16 नंबर, 17, 18, 19, 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए। ठीक है, तो याद रखना आपको सोच समझ कर टीम बनानी है, 5 से 6 ही टीम्स बनानी, ग्रैंड लीग हो या मेगा ग्रैंड लीग हो। ठीक है, याद रखना। तो आपको अपना बेस्ट देना है। जिस दिन लक अपना बेस्ट देगा उसी दिन आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। आप अपना बेस्ट दोगे तभी लक भी साथ देगा आपका। चलिएगा दोस्तों, थैंक्स एंड DN आ चुका है। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।